आमीन। रहम फरमा, आमीन। फजल फरमा, आमीन। मुसलमानों के घरों में बरकतें और खुशहालियां अता फरमा। आमीन आमीन। अब मैं ये सोच रहा हूं कि शुरू किधर से करूं कि इन बच्चों को सुनाना। शायर साहब थे, वो तो खूब मचल मचल के पढ़ते रहे अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग, मगर इनके जहनों में बात उतारना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। मगर मैं आका की जिंदगी से शुरू करता हूं। कहां से शुरू करता हूं बेटा? आका की जिंदगी से शुरू करता हूं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना, तवज्जो है ना। मेरे नबी के जमाने में एक छोटा सा बच्चा था। कौन था बोलो? छोटा सा बच्चा। उसने एक दिन अपनी अम्मी जान से कहा, माँ मेरा दिल चाहता है कि मैं वुजू बना लूं। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो रखना, बच्चों से ही शुरू कर रहा हूं। उस बच्चे का नाम भी अभी बताऊंगा, मगर पहले शुरू होने दो। बेशक। उस बच्चे ने वुजू बनाया और वुजू बनाने के बाद अपनी अम्मी जान की तरफ को चला। क्यों चला? माँ से सर पे हाथ रखवाने चला। सुभान अल्लाह। तुम लोग हाथ रखवाते हो माँ से सर पे अपनी? जी बोलो, अपने सर पे हाथ रखवाते हो माँ से? खाली सर ही ला रहा हो, जबान भी लाओ ना। एक भी नहीं। मगर जरा गौर करो, मेरे नबी का जमाना, उस बच्चे ने वुजू बनाया और वुजू बना करके आका वुजू बना करके वो बच्चा माँ की बारगाह में चला। माँ के पास गया, माँ को प्यार आ गया। माँ ने कौलिया में भर लिया, गोद में ले लिया। चेहरा बड़ा खूबसूरत था, अल्लाह अल्लाह। आम चेहरे पर पानी के कतरे ऐसे थे जैसे मोती। माँ ने कहा, मेरे चांद के टुकड़े कहाँ जा रहे हो? मेरे लाल कहाँ जा रहे हो? कहा, माँ मेरे सर पे हाथ रख दो, नबी के पीछे नमाज पढ़ने जा रहा हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसके पीछे जा रहा हूं नमाज पढ़ने? बोलो, नबी के पीछे। वो बच्चा, तुम भी बच्चे हो। आज नबी की इस महफिल में बैठे हैं, सब कहते हैं ये है मेरे नबी की शान। बच्चा बच्चा है कुर्बान। अब देखूंगा तुम कितने कुर्बान हो। आज एक एक बात पे तौबा करते चले जाएंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। वो बच्चा अपनी माँ से कहने लगा, माँ जरा मेरे सर पे हाथ रख दो। माँ ने कहा, मेरे लाल कहाँ जा रहे हो? कहा, नबी के पीछे नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। माँ ने कहा, बेटा नबी के पीछे नमाज पढ़ने जा रहे हो, मेरा कहना मानोगे या नहीं? मेरा काम करोगे या नहीं? बोलो, एक काम बताओ, क्या वो काम करोगे? वो बच्चा कहने लगा, माँ तुम्हारे कदमों पे मेरी जान कुर्बान। जिस नबी के पीछे नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, उसी नबी ने तो कहा, अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात। वही नबी फरमाते हैं, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हारी माँ अगर तुमसे कहती है तो तुम लोग, कोई गर्दन टेढ़ी कर लेता, कोई घर से भागने की धमकी देता। मगर जब तुम नारा लगाते हो ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा कुर्बान, तब कुर्बान होना पड़ेगा। जरा सुनो, उस बच्चे का नाम बताऊं, सुनना चाह रहे हो? कि हमारे यहाँ नाम क्या? अंटी बंटी, उम्मी चुम्मी, हिद्दन फिद्दन, अबलू बबलू, छोटा भूरा कलुआ। वाह।
इतवारी, पीरा, मंगला, बुद्धा, जुमेरात, जुम्मा, हज करिया तो हाजी जुम्मा। बोलो ये होते नहीं होते? अगर काले रंग का पैदा हो गया तो कलुआ, गोरे रंग का पैदा हो गया तो भूरा, इतवार के दिन पैदा हुआ तो इतवारी, पीर के दिन पीरा, मंगल के दिन मंगला, बुध के दिन बुद्धा, जुमरात को जुमराती, शुभरात को शुभराती, खैराती। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, क्या शनीचर को आज तक कोई पैदा नहीं हुआ? वाह। किसी ने नाम रखा कि आली जनाब मोहतरम शनीचर सावार है? पूरे गांव में किसी का नाम शनीचर है क्या? उस बच्चे का नाम सुनो जरा, गौर करो, वो बच्चा सहाबी रसूल है। नाम बता दो। उस बच्चे का नाम हजरत अबू हुज़ैफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का बेटा मेरा कहना मानोगे? का माँ जरूर कहना मानूंगा। बोलो माँ अब नमाज को बाद में जाऊंगा। माँ कहने लगी नहीं मेरे लाल, चले जाओ चले जाओ, बेटा नमाज पढ़ने चले जाओ। माँ कसम रब्बे जुल जलाल की, हमारी जन्नत आपके कदमों के नीचे, कदमों में बैठ गया। कहने लगा माँ आजमा करके तो देखो। माँ कहना पूरा करूंगा। अरे माँ भी बड़ी प्यारी माँ थी, आजकल की तरह माँ नहीं थी। बेटे के सर पे हाथ रखा और रखने के बाद कहने लगी बेटा जाओ नमाज पढ़ना, और नमाज पढ़ने के बाद नबी का इंतजार करना। अगर नबी मुसल्ले से उतर जाए तो नबी का दामन पकड़ लेना और मचल जाना और ये दुआ कराना का दुआ कर दो कि मेरी माँ की मगफिरत हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने नौजवान हैं जो अपनी माँ की और बाप की मगफिरत के लिए दुआ कराते हैं, कोई देखने नहीं मिलता। अगर किसी के पेट में दर्द है ना दर्द सही है साथ दुआ कर दियो, किसी को औलाद नहीं सही साथ दुआ कर दियो, किसी के धान अच्छे नहीं दुआ। और एक तो ऐसा फोन आया, बोले हजरत ऐसा ताबीज दे दियो लाइट का बिल बहुत आ रहा। जरा सोचने की बात है यार। इसको ले जाओ उधर, जरा गौर करने की बात। ये माँ है माँ। कितने लोग हैं ऐसे, माँ ने कहा बेटा जाओ दुआ करा लेना मगफिरत की, मगर कहां? पेट में दर्द हुआ, सर में दर्द हुआ, तबीयत खराब हुई, छोटे छोटे बच्चे किसी हजरत दुआ कर दे, बड़ा परेशान हो, बड़ा कर्जा हो गया, बड़ा। एक भी अल्लाह का बंदा ये दुआ कराने नहीं आता कि हजरत दुआ कर दो मेरे माँ बाप की मगफिरत हो जाए और मेरा खात्मा ईमान पर हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखो ना, क्या इतने बड़े गांव में चिड़िया दाम है, क्या कोई 40 साल 50 साल से ऊपर का नहीं? ये 2 4 10 20 बैठे बस यही है। फिर ये बच्चे कहां से आए? आसमान पे से उतरे क्या? इनके अब्बा दादा तो होंगे। हमारी कौम के ये हालात। अभी मैं निकल के आया हूं ना, दुकानों पे खड़े, सही बता रहा हूं, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ेगा, चर्चे चल रहा है, उधर खड़े इधर खड़े, टाइम गुजार, आवाज तो आ रही है अल्लाह अल्लाह। अगर नबी के लिए नबी की महफिल में नहीं आओगे तो हश्र के दिन नबी को क्या मुंह दिखाओगे? और जब कब्र में जाओगे तो आका के सामने क्या मुंह लेकर के जाओगे? बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न कोई अमल है सुनाने के काबिल। कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ना कोई अमल है सुनाने के काबिल,
या रसूल अल्लाह न मुंह है तुम्हारे दिखाने के काबिल। उस बच्चे से कहा, हजरत अबू हुज़ैफा से कहा, बेटा जाओ नबी से मेरे लिए दुआ करा देना। कहा इंशाअल्लाह, मेरे सर पे हाथ रख दो। ओ बच्चों, 10-10 साल के 12-12 साल के बच्चों, मोबाइल चलाने वालों, अपने माँ बाप को जवाब देने वालों, बगैर इस्तंजे के घूमने वालों, नापाक रहने वालों, जरा इस बच्चे को देखो, वुजू बना करके मस्जिद में जा रहा है और उसने एक नमाज नबी के पीछे पढ़ ली। अल्लाह अल्लाह, मैं इंतजार में था कि नबी मुसल्ले से उतरे और मैं नबी का दामन पकड़ लो और अपनी माँ के लिए दुआ करा लो, मगर नबी मुसल्ले से नहीं उतरे, मुसल्ले पे बैठ गए। नबी ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, उस बच्चे ने मस्जिद का कोना नहीं छोड़ा। एक नमाज से दूसरी नमाज का टाइम हो गया, दूसरी से तीसरी हो गया, इशा का वक्त हो गया। माँ इंतजार कर रही है, मेरा लाल अभी तक नहीं आया, मेरा बेटा अभी तक नहीं आया। इशा की नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह, नबी फिर मुसल्ले पे बैठ गए। बच्चा भी बैठ गया, पूरी जिंदगी रहना पड़े तो रह लूंगा, मगर मां के लिए दुआएं करा के जाऊंगा। तो मां का अदब करते हो? मां का इतना ख्याल रखते हो क्या? तुम्हें मालूम है सबसे ज्यादा दुआएं कबूल किसकी होती है? माँ बाप की। बेशक। अगर माँ बाप नाराज है तो कितने ही नारे लगा लियो, कितने ही जलसे कर लियो, कितनी तकरीरें करा लियो, कितने नोट दे दियो, कितने ही ले लियो, अगर माँ बाप नाराज हैं तो एक की भी दुआ काबिल कबूल नहीं। ये मेरी बात नहीं है, नबी की बात। नबी फरमाते, आका फरमाते हैं, तवज्जो रखो जरा। वो बच्चा मस्जिद में बैठ गया। अब मेरे नबी, जो हाजी लोग हैं वो गए जहां सरकार का मुसल्ला था, जितनी दूरी ये डीजे रखे इससे भी और करीब में हजरत आयशा का हुजरा था जिसमें आका रहते थे। अभी जो आका का रोजा है वही हुजरा था। अब मेरे नबी खरामा खरामा चले, बल्कि इससे भी कम जगह, हुजरे में को चले, बच्चा पीछे पीछे कह रहा, दिल ही दिल में कह रहा, आका फरियाद सुन लो, आका मेरी भी सुन लो, माँ के लिए दुआएं कराने आया हूँ। बच्चा चीखा नहीं, चिल्लाया नहीं, तुम मस्जिदों में भागते हो, खेलते हो, वो बच्चा जोर से नहीं बोला, तुम चीखते भी हो। अल्लाह अल्लाह आराम से जा रहा और कह रहा, का मेरी फरियाद सुन लो। नबी ने मुड़ के नहीं देखा, चलते चले जा रहे और सीधे हजरत आयशा के गुजरे में पहुंचे। एक कदम अंदर, एक बार नबी ने रुख फेर लिया। जब मुड़ के देखा तो वही बच्चा जिनका नाम हजरत अबू हुज़ैफा, वो आ रहे थे। नबी को देख करके रुक गए। मेरे नबी ने फरमाया, ताल या अबा हुज़ैफा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अबू हुज़ैफा आओ। आ गए, खड़े हो गए। अभी का और करीब हो जाओ, ऐसे बच्चे बनो अपने माँ बाप के लिए, का और करीब हो जाओ। और करीब हुए। अभी दामन पकड़ने ही चाह रहे थे कि माँ के लिए दुआएं करा लूं। मेरे आका ने ये हाथ पेशानी पे रख दिया और मुस्कुरा करके कहने लगे, इज़हब या अबा हुज़ैफा इला बैतिक, अबू हुज़ैफा जाओ, चले जाओ, अपने घर चले जाओ।
तुम्हारी माँ की मगफिरत हो गई और तुम भी जन्नती हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे बच्चे बनो। ये मोबाइलों में जो वक्त गुजार रहे हैं इन्हें पता नहीं है। और माँ बाप अब है ही नहीं, माँ बाप तो सुनाऊं कि नहीं, वरना सुनाता मैं आज। माँ बाप अल्लाह कुछ तो है, इतना भोला है, इतना सीधा है। वैसे सीधा नहीं है, वैसे सबकी मेंढे काटता है। वैसे सीधा नहीं है, खेत के खेत काट डाले। इतने इतने बड़े चक्रोट मेंढे इतनी पतली छोड़ी है। वैसे सीधा नहीं है, मगर इस मामलात में इतना सीधा। पूछोगे नहीं क्यों, बताओ। इतना भोला, इतना सीधा। लड़के तो लड़के, लड़कियों तक को मोबाइल दे दिया। लड़कियों तक पे मोबाइल। अब इस अब्बा को पकड़ के पूछो, ये बता जो अपनी बेटी को, कुंवारी बेटी को मोबाइल दिया है, इसकी फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा, इसके ट्रक चल रहे हैं, हवाई जहाज चल रहा है, इसकी ट्रेनें चल रही हैं, बसें चल रही है, प्लॉटिंग चल रही है, इसकी मार्केट चल रही है। मोबाइल के बगैर ट्रकों में आग लग जाएगी, बसें जल जाएंगी, ट्रेनें डूब जाएंगी, हवाई जहाज फट जाएंगी। इस अब्बा से पूछो मोबाइल 10-15 हजार का क्यों दिया है? बेटी को मोबाइल देने की जरूरत किससे बात करेगी? कौन है ऐसा रिश्तेदार जो बेटी को अलग से इंतजाम कर दिया? और इन बच्चों पे, छोटे छोटे पे 10-10 साल के ने मोबाइल क्यों दिया? क्या देने की इनकी जरूरत है? इन्हें स्कूल में पढ़ाया होता, मदरसे में पढ़ाया होता, या वरना काम सिखाया होता। तुम अपनी जिंदगी देखो, 30 साल की उम्र हो गई, इतनी बातें नहीं जानते थे जितनी बातें ये 10 साल का जानता। वो लड़की जो कभी चिड़ियादाह से निकल के बाहर नहीं गई, देख लियो उसके बालों के छल्ले, देख लियो उसका जूड़ा खूंटा, देख लियो उसकी आस्तीनें, देख लियो उसका पहनावा। कोई कह देगा ये गांव की लड़की है। अगर बरेली में पीलीभीत में छोड़ दिया जाए, घर नहीं मिलेगा। फैशन बंबई का। अब्बा बड़ा भोला, बड़ा सीधा है साहब। ये मोबाइल से पता नहीं है सैकड़ों कितनों की जिंदगी बर्बाद हो गई है इस मोबाइल के जरिए। इन लड़कों को जो कारोबार इन्हें जरूरत है रख रहे हैं, इन्हें क्या जरूरत है इतने बड़े बच्चों को? अब्बा की आंखें बंद है क्या? बस दिया दौलत, लो लो जा लुटाओ। अब फिर जब ना गालियां देने लगा, नंबर 1 का बिगड़ गया, ज्वारी, शराबी, सटोड़िया, नशेड़िया। अब आया हजरत ऐसा ताबीज कर दो जो ना मेरे बच्चे कब्जे में आ जाए। ताबीज लठ चाहिए अब्बा को, लठ। पूरा बिगाड़ने का इंतजाम करके अब आया। रोतो भी आएगी वो अम्मा, पता नहीं मेरी बेटी तो बड़ी नेक थी, बड़ी सीधी थी, बड़ी सच्ची थी, पता नहीं कोई जादू हो गया है, कोई जिन चिपट गया है, कोई भूत चिपट गया, किसी ने दिमाग फिर। इस अम्मा की कमर पे 2 लठ मारो। तू मां काई की? मोबाइल दे अब तू। अरे मोबाइल देने का लड़की को मतलब क्या? और जब बच्चियों पे मोबाइल हो गई नहीं तो मेरा तेरा किसी का फोन आएगा ही कैसे? कहां आएगा? अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। हम खुद अपने पांवों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वही पीने लगा, वही खाने लगा, सिगरेट बीड़ी वगैरह पीने लगा, कभी इससे छीन लिए, इससे छीन लिए। अब दोस्त भी रहे नहीं, कौन कब तक उधार देगा?
अम्मा अब्बा कब तक देंगे? अब किसी की मोटर खोल ली, किसी का बैटरा खोल लिया, किसी का नल खोल लिया, किसी का बल्ब खोल के ले गया। बस ये काम चल रहा मुसलमानों के बच्चों का। तुम्हें आगे बढ़ना बेटा, तुम्हें आगे बढ़ना। मुसलमानों के बच्चे बहुत तेज होते हैं पढ़ने में या काम करने में, उनकी शान अलग होती है, शान। यहूदियों का मतलब यह था कि इनके बच्चों को बर्बाद कर दे। यहूदियों का मतलब यह था कि इनके सीनों से मोहब्बत रसूल निकाल के इन्हें आपस में इख्तिलाफ कर दे। यही मतलब था। पहुंचा दिया उसने कहां से कहां तक। इन बच्चों के हाथ में मां बाप कुरान नहीं दे सकते थे क्या? किताब नहीं दे सकते थे? मोबाइल के सारे फंक्शन जानता है, कुरान के 30 पारे याद नहीं, संभल के ढंग की नमाज याद नहीं। ये क्यों नहीं बताया? नारे लगाते कि हम नबी के गुलाम है, हुसैन पाक के गुलाम है। चेहरा देखा कभी? बाल तोबा तोबा तोबा, जैसे न्यूला बैठा सर पे न्यूला। बास बास के देखे ना लड़कों, कटिंग यहां से यहां तक ऐसे लाता, ऐसे जैसे वो खिंजीर नाली वाली में से निकल गया ना, उसकी पूंछ से लेके गर्दन रीढ़ पे ऐसे यूं बाल खड़े हुए होते हैं। बास बास के सर पे बिल्कुल न्यूला बना दिया, सुअर जैसा सर पे क्या बना दिया। और अच्छे खासे मर्द थे, अच्छे भले इंसान थे, तुम्हें बिल्कुल छक्का बना दिया। तुम्हें अब बताओ क्या बना के छोड़ा? अरे ये पुराने लोग थे, ये मर्द थे तुम्हारी। अब तुम्हें मैं क्या कहूं? बोलो जरा, कान खोल के सुनो। कुंडल मर्द पहनता क्या? हाथ में चूड़ी कड़े मर्द पहनता क्या? गले में चैन मर्द पहनता क्या? बालों में कंघा मर्द लगाता क्या? ये सारे के सारे काम लड़की तो तुम हो नहीं, छक्का बना दिया है। अब अगर कोई मर्द ये काम करे तो वो नकली लड़की है, वही छक्का होता, वही हिजड़ा होता। अब मुझे बताओ, पहनावा तुम्हारा बिगाड़ दिया, सूरत तुम्हारी बिगाड़ दी। नबी का गुलाम वो होता है जो ये कहता है ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा कुर्बान। अरे वो कुर्बान होता है जो खाए तो खाने की अदा बोले, नबी नबी। अगर पिए तो पीने की अदा बोले, नबी नबी। सोने की अदा बोले, नबी नबी। चलने की अदा बोले, नबी नबी। हर धड़कन बोले, नबी नबी। ये मुसलमान का बच्चा था, मैदान में आता, हाथ में इस्लामी झंडा होता और मैदान में खड़े होकर कहता दस्त तो दस्त, दरिया भी न छोड़े हमने, पैर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने इमाम हुसैन सरकार।